मुसलमानों से प्यार या कोई सियासी मजबूरी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अचानक एक ऐसा दांव चला है जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया है और पूरी दुनिया हैरान है। मैक्रों ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा देंगे। यह ऐलान उस फ्रांस की तरफ से आया है जहां यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती है। तो आखिर इस अचानक आए प्यार के पीछे का असली खेल क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि ऐलान क्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने घोषणा की है कि वो सितंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक में फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव रखेंगे। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रों का ये अरब जगत को लेकर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि मैक्रों ने ये फैसला क्यों किया। इसके पीछे 3 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली वजह है फ्रांस की पुरानी अरब नीति की वापसी। एक दौर था जब फ्रांस इजराइल की बजाय अरब देशों को खुलकर समर्थन करता था। राष्ट्रपति जैक शिराक तो मुस्लिम देशों में हीरो बन गए थे जब उनकी यरूशलेम में इजरायली सेना से झड़प हो गई थी, लेकिन बाद में फ्रांस इस नीति से भटक गया। अब लग रहा है कि मैक्रों उसी पुरानी नीति को दोबारा जिंदा करके मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाहता है। दूसरी वजह है फ्रांस की घरेलू राजनीति और कुर्सी का खेल। मैक्रों का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है, लेकिन उनकी नजर 2033 के चुनाव पर है। फ्रांस में पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी करीब 13% मुस्लिम आबादी है। माना जा रहा है कि मैक्रों इस फैसले से मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी और सबसे अहम वजह है इजराइल को दुनिया में अलग थलग करना। गाजा पर हमले को लेकर इजराइल पर पहले से ही भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। मैक्रों का ये कदम इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो अब ब्रिटेन जैसे देशों पर भी फिलिस्तीन को मान्यता देने का दबाव बनाएगा। लेकिन मैक्रों ने इस मान्यता के साथ एक बड़ी शर्त भी रखी है। उनका कहना है कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिले, लेकिन हमास को हथियार डालने होंगे। वहीं इजराइल इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि यह आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा है। साफ है कि मैक्रों ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। ये फैसला एक तरफ उन्हें मुस्लिम देशों का हीरो बना सकता है, तो दूसरी तरफ ये इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि मैक्रों का ये दांव कितना सफल होता है।